लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल मुबारक पर। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम मोहम्मद अब्दुल्ला एहसान। आई एम केमिस्ट्री लेक्चरर। वेलकम टू HD लेक्चर्स। टुडे टॉपिक इज़ हाइड्रोकार्बन। हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 16 डिस्कस करेंगे और उसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन है। बेसिकली हम हाइड्रोकार्बन, हमारे पास एक क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें सिर्फ हम स्टडी करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन को जर्नली देखेंगे। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो स्टूडेंट कंटेन करें कार्बन एंड हाइड्रोजन को। अब बहुत से स्टूडेंट ये बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जिनके अंदर आपके पास अदर डेरिवेटिव्स भी आ जाएं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, लाइक नाइट्रोजन, लाइक सल्फर, लाइक फास्फोरस, लाइक हैलोजेंस। मतलब ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, अगर वो आपके पास जितने भी एटम्स हैं आपके पास या सब्सटेंस हैं, वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हों तो उनको हम हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और अगर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन कंटेन किए हुए कंपाउंड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। लाइक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दी सबसे पहले मीथेन की। मीथेन आपके पास बेसिकली एग्जांपल किसकी है, अल्केन की, तो इसको मैं कहता हूँ मीथेन। तो ये आपके पास अल्केन की फैमिली में से है मीथेन। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दी आपको इथीन की। ये आपके पास अल्कीन की फैमिली में से है इथीन। और देन आपके पास आता है इथाइन। ये स्टूडेंट आपके पास अल्काइन की फैमिली में से है। अगर आप इसके ऊपर गौर करें, ये मैंने 3 एग्जांपल्स दिए, आगे फर्दर और भी एग्जांपल्स हैं, बट अगर आप इन पे गौर करें तो ये जितने भी आपके पास कंपाउंड हैं, इनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसलिए इनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के लिए स्टूडेंट सबसे पहले जो आपके पास हम कंडीशन लगा लेते हैं, तो वो कंडीशन क्या है कि मस्ट ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और कोई कंपोनेंट उसमें ऐड ना हुआ हो, कोई सब्सटेंस ऐड ना हुआ हो, कोई एलिमेंट ना हो, तो उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। देन हमारे पास, क्योंकि हम कार्बन के अंदर ये पढ़ते हैं कि कार्बन लिंक करता है एक दूसरे के साथ, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है ना, उसकी डाइवर्सिटी जो है, वो आपके पास है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन बेटा आपके पास सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है। किसकी? कार्बन एटम की। अगर आप इस कार्बन को देखें तो ये इस कार्बन के साथ अटैच हुआ हुआ है, लिंक हुआ है, इसको कैटिनेशन बोलते हैं। और इसको चेन बोलते हैं। जिस तरह हम कोई भी चेन ले लें, वो कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इसी तरह कार्बन जो है वो आपके पास इसी तरह सेल्फली लिंक हुआ होता है। आपके पास एक कार्बन अदर कार्बन के साथ, फिर नेक्स्ट एंड अप टू सो ऑन। ये एक इसकी एग्जांपल है। ये कार्बन में होना बहुत ज़रूरी है कैटिनेशन, और ये होती है इसलिए कार्बन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमारे पास बहुत वास्ट हो गई है। तो इसलिए हमारे पास में डिफरेंट चेन्स आती हैं। जिस तरह मैं जर्नली यहाँ पे कह दूँ मीथेन लिखा है, इसी तरह फर्दर इथेन होता है, प्रोपेन है, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं और उसकी चेन भी क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। फर्दर हम कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्लासिफाई होता है 2 टाइप्स में, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो आगे फर्दर आपके पास जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट और ब्रांच चेन्स पाई जाती हैं, और ये 2 टाइप्स में आगे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। वो होते कौन से हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे। बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कार्बन होते हैं जिनके अंदर एडिशन नहीं हो सकती, ऑल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लाइक अल्केन, अगर आप अल्केन देखें कार्बन की वैलेंसी 4 है
तो आपके पास यहाँ पे एग्जांपल मैं लेता हूँ मीथेन की, तो मीथेन के अंदर आपके पास खुद देखें कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं। तो ये तमाम के तमाम बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें तमाम सिंगल बॉन्ड हैं। नेक्स्ट हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं जिनमें 2 टाइप्स हैं, अल्कीन एंड अल्काइन। इनमें मल्टीपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। बेसिकली ये सिंगल भी जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड है और देन फर्दर डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इनके अंदर अगर मैं देखूं अल्कीन को, तो अल्कीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अगर इसी तरह मैं अल्काइन के अंदर देखूं तो अल्काइन के अंदर सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड। लाइक अगर मैं कार्बन कार्बन को लिंक करूं तो इसके अंदर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है और एक सिग्मा बॉन्ड और बाकी 2 पाई बॉन्ड। तो ये अल्काइन को एक्सप्लेन करते हैं। फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं, बट हम पहले देखते हैं कि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। क्लोज चेन का मतलब है स्टूडेंट रिंग, वो कंपाउंड जो रिंग बनाए या साइकिल्स बनाए, ठीक है। लाइक सबसे पहले आपके पास एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आपके पास नॉन बेंजोइड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और जो आपके पास एरोमेटिक होते हैं वो आपके पास बेंजोइड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो देखते हैं स्टूडेंट्स, अल्केन को डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले जो हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की टाइप है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, अल्केन। तो अल्केन में सबसे पहली बात ये आ जाएगी, इसका हम जनरल फार्मूला देखेंगे। इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n + 2। ये इसका जनरल फार्मूला है। इससे हम जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना अल्केन के, उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूं हमारे पास जो n है वो = 3 है, मैं कहता हूं n जो है वो = 2 है, मैं कहता हूं n जो है वो = 1 है। तो मैं कह रहा हूं 1 कार्बन इसमें प्रेजेंट है, इसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है और इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट हैं। तो अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम उसका जनरल फार्मूला लगाते हैं, और n बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन को। तो अगर हम कैलकुलेट करें फर्स्ट ऑफ ऑल C3H, अगर इस n की जगह मैं पुट करता हूं 3, तो 3 × 2 6 + 2 8, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। जो आपके पास 3 कार्बन जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको हम प्रोपेन बोलते हैं। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C3H8। देन फर्दर हमारे पास n = 2 है, तो C2H। अगर आप देखें बेटा 2 × 2 4 + 2 6, दिस इज कॉल्ड इथेन। और देन फर्दर 1 अगर पुट करूं मैं तो CH4, दिस इज कॉल्ड मीथेन। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है आपकी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और आगे हेक्सेन, हेप्टेन, जितनी भी आपके पास 10 तक सीरीज हम इसकी ना कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं यहाँ पुट करके। 11 12 फर्दर भी कर सकते हैं, बट आप लोगों के लेवल पे 10 तक हम इजीली कर सकते हैं। इसका जनरल फार्मूला आपको पता चल गया। नेक्स्ट इसका पॉइंट जो है वो हमारे पास आता है, जो अल्केन होते हैं बेटा वो होते हैं पैराफिन्स।
पैरामीन लेस। और फर्दर आपके पास जो फिन है उसका मीनिंग है एफिनिटी। तो आपके पास जो लेस एफिनिटी वाले कंपाउंड होते हैं वो कौन से होते हैं? अल्केन। तो इनको मैं बोल सकता हूं इनकी जो रिएक्टिविटी होती है तो इसकी लेस रिएक्टिविटी होगी। एंड आपको ये बात तो पता है कि अल्केन के अंदर और कोई भी कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होती है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें अल्केन का तो वो स्टूडेंट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका और इसका जो एंगल होता है 109.5 होता है और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है और इस कंपोनेंट के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और आपको मैंने यहां पे बात की कि ये आपके पास स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो किस तरह स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन? लाइक मैं यहां पे लेता हूं 4 कार्बन नंबर लाइक CH3 CH2 CH2 and CH3. This is called butane. अब ये आपके पास बेटा स्ट्रेट चेन है। दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। आगे नेक्स्ट मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसकी ब्रांच चेन क्या होगी। लाइक CH3 CH2 एंड CH3 और यहां पे मैं एक हाइड्रोजन आइटम कम करके यहाँ पे CH3, इसको बोलते हैं ब्रांच चेन। स्टूडेंट इसको हम बोलेंगे ब्रांच चेन। तो ये आपके पास यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि आपके पास जो अल्केन है उनका जो जर्नल फार्मूला है, अल्केन का जर्नल फार्मूला आपके पास CnH2n है और अल्केन आपके पास लेस रिएक्टिव हैं। और देन आपके पास मैंने बता दिया कि इसमें आपके पास 2 किस्म की चेन होती है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। इसको मैं बोलूँगा स्ट्रेट चेन और ये आपके पास क्या है? ब्रांच चेन। और इसको हम बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। इसको हम बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। अगर जनरली इसकी जो मतलब कि हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर है अगर उसको आप स्टूडेंट देखना चाहते हैं, मैं जनरली आपको बता देता हूँ वो कैसे बनता है, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास के अंदर इसको डिटेल में स्टडी किया है। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। देन हम नेक्स्ट इसकी टाइप देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अल्कीन को। अब हमारे पास आ गए हैं अनसैचुरेटेड हमारे पास, हाँ जी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनकी हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास आ जाती है अल्कीन और एक हमारे पास है अल्काइन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो अल्कीन है इसके अंदर आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो आपके पास अल्काइन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं आपको जनरली बताऊं इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और अल्कीन का जो जर्नल फार्मूला है CnH2n और जो अल्काइन का जर्नल फार्मूला है CnH2n
2। तो अगर आप यहाँ से ही देखें, जो हमारे पास अल्केन का जनरल फार्मूला था वो क्या था, CnH2n+2। अगर हम अल्केन के बाद अल्कीन के अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ रहा है, तो 2 हाइड्रोजन एटम रिड्यूस हो रहे हैं अल्कीन में, और देन जब हम अल्काइन के अंदर एक और पाई बॉन्ड ऐड कर रहे हैं तो फर्दर आपके पास एक और दो हाइड्रोजन आइटम है वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो हम जनरली जो अल्कीन है इसको हम बोलते हैं ओलिफिन, और जो हमारे पास अल्काइन है इन्हें हम बोलते हैं एसीटाइलिन। बेसिकली इसे ओलिफिन इसलिए बोला जाता है कि जितने भी अल्कीन हैं वो आपके पास ऑयली इन नेचर होते हैं, और जो एसीटाइलिन इसलिए बोल रहे हैं कि एसिडिक होते हैं। तो जो अल्कीन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp2 है स्टूडेंट। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी इस वजह से है कि 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड। जिस भी कंपाउंड के अंदर 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो आपके पास ट्राइगोनल ज्योमेट्री है, और इसकी जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। और अगर आप इसका जनरली स्ट्रक्चर देखें, C डबल बॉन्ड C एंड H अगर आप इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और 1 पाई बॉन्ड है, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल है। और इसका जो एंगल है बेटा वो 120 का है। ये आपने स्टडी किया है ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, और आपने हाइब्रिडाइजेशन में भी इसको डिटेल में पढ़ा है। और नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास ट्राइगोनल ज्योमेट्री है, इसको ओलिफेंस कहते हैं। और देन अगर आप इसके जनरल फार्मूला है इससे कैलकुलेट करने की कोशिश करें इसके मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूलर फॉर्म को, तो आपके पास बेटा CnH2n, लाइक मैं कहता हूँ n = 2, C2H2 × 2, तो आपके पास आ जाएगा C2H4। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म आ गई, और ये किसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है, इथीन की। तो ये स्टूडेंट हमने डिस्कस किया अल्कीन को। देन हम अल्काइन को देखते हैं, तो अल्काइन का भी आपको जनरल फार्मूला बता चुका हूँ। देन नेक्स्ट आपके पास पता होना चाहिए आपको कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, लीनियर है, लीनियर स्ट्रक्चर है इसका। इसमें आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो कह सकते हैं 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया अल्काइन का। देन बेटा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अल्कीन और अल्काइन इन दोनों में भी स्ट्रेट और ब्रांच चेन प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दोनों की बता देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड C एंड CH3 एंड CH3, ये आपके पास बेसिकली ब्यूटीन है, और ये आपके पास ब्रांच देखें लगी हुई है CH3 इसमें। और अगर स्ट्रेट देखें इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड CH3। और अगर इसी तरह की एग्जांपल आप अल्काइन में देखें तो CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, ये बेसिकली आपके पास अल्काइन है, और इसके अंदर आपके पास ये इसकी स्ट्रेट चेन है। और अगर आप इसमें ब्रांच देखना चाहें तो इसकी ब्रांच थोड़ी सी डिफरेंट होती है, CH2 CH एंड CH3, और इसकी ब्रांच यहाँ पे लगी होती है CH3।
तो इसका ये ब्रांच स्ट्रक्चर आपके पास आ गया। देन बेटा हम डिस्कस करेंगे क्लोज चेन को। तो क्लोज चेन जो बेसिकली आपके पास है वो आपके पास दो टाइप में है, लाइक एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिसाइक्लिक को देखेंगे। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये बेसिकली स्टूडेंट नॉन बेंजोइड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन एंड साइक्लोअल्काइन, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। लाइक उसकी हम एक कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आप सुन लें, उसमें यह है कि आपके पास जब एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए तब आपके पास साइकिल कंप्लीट होता है। लाइक CH2 एंड CH2 और देन इसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। ये 3 कार्बन हैं इसके अंदर आपके पास। देन इसी तरह एग्जांपल आपके पास आ जाती है CH2। अगर आप गौर करें तो ये एक रिंग की फॉर्म दे रहा है। लाइक इसके ऊपर भी अगर नोट करें तो आपको ये भी एक रिंग दे रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास एलिसाइक्लिक है और इसको नॉन बेंजोइड हाइड्रोकार्बन इस वजह से बोलते हैं कि इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होता। और इसमें अगर मैं आपको साइक्लोअल्कीन की एग्जांपल दूं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये बेटा आपके पास एग्जांपल है साइक्लोब्यूटीन की, साइक्लोब्यूटीन। तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोअल्कीन। और अगर आप इसको दूसरी तरह देखें, रिंग की फॉर्म में प्रॉपर रिंग दिखाऊं, तो ये आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो साइक्लोअल्काइन को भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा, इस जगह ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर इसको जनरली हम बनाने की कोशिश करें, CH2 और यहाँ पे आपके पास बेटा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपके पास जनरली एक एग्जांपल बन गई है और इसको हम बोलेंगे साइक्लोपेंटाइन। और देन आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जो आपके पास बेंजोइड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक पॉइंट रह गया, वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन का। इसमें sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपके पास इसमें साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन एंड साइक्लोअल्काइन भी आ जाते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें बेटा मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दिया है कि इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। तो अगर बेंजीन रिंग को हम प्रॉपर मॉलिक्यूलर फॉर्म में देखें तो हम इधर बना लेते हैं इसको CH तो बेटा इसके अंदर एक चीज़ है कि इसमें अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर आप देखें ये सिंगल बॉन्ड, देन डबल, सिंगल, डबल एंड सिंगल अल्टरनेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप देखें तो इस कार्बन के पास भी एक पाई बॉन्ड है, जिस तरह इस कार्बन को चले देख लेते हैं हम। इस कार्बन के पास भी एक पाई बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी एक पाई बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी और इस कार्बन के पास भी।
और बाकी 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो आपको मैंने स्टार्ट में बताया जिस कंपाउंड में 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। तो बेंजीन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपके पास sp2 है। तो सम एग्जांपल्स हम देख लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो लाइक आपके पास यहाँ पे एग्जांपल बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड नेफ्थलीन। दिस इज कॉल्ड नेफ्थलीन। ये आपके पास देखें ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट है इसमें। तो मैंने क्या कहा, आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड वो हैं हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। देन इसमें एक और एग्जांपल मैं देख लेता हूं बेटा। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है एंथ्रासीन की। तो अगर आप इसमें देखें तो ये कंप्लीट एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट आज हमने ब्रीफली डिस्कस किया है हाइड्रोकार्बन्स को, और इसके अंदर हमने इसकी टाइप्स देखी हैं डिफरेंट, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और फर्दर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।